जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्लोजर ऑर्डर्स को कितना सीरियसली लिया जाता है, ये हमने भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आपको बार बार दिखाया कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग अलग अस्पतालों को, अलग अलग यूनिट्स को क्लोजर ऑर्डर्स इशू करता है, उसके बाद उन क्लोजर ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो डिप्टी कमिश्नर का होता है, या फिर वो काम होता है पीडीडी विभाग का, या फिर वो काम होता है पीएचई विभाग का, जिन्होंने उस यूनिट की बिजली काटनी होती है, उस यूनिट का पानी बंद करना होता है। लेकिन जब बात आती है ईंट के भट्ठों की, तो ईंट के भट्ठों को बंद करने का काम जो है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू का है, अगर वो यूनिट जो है जम्मू में एस्टैब्लिश्ड हो। ये बात है दो ऐसे ईंट के भट्ठों की जिनके बारे में जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खुद ही ये कहता है कि ये 2013 से इलीगली चल रहे हैं। 7 साल बीत जाने के बाद उन दो ईंट के भट्ठों को क्लोजर ऑर्डर्स इशू होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि एमएस नेशनल ब्रिक किल्न और साथ ही में एमएस नॉर्दर्न ब्रिक किल्न, ये दोनों अखनूर के कंग्रेल इलाके में हैं ईंट के भट्ठे, और इनके बारे में जो लोकल से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि ये दोनों ईंट के भट्ठे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो है उसके पास एस्टैब्लिश किए गए हैं, जबकि ब्रिक किल्न रेगुलेशन एक्ट जो है वो एक कहता है कि आप स्कूल के पास ईंट के भट्ठे नहीं लगा सकते। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 4 मई को जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऑर्डर इशू करता है, क्लोजर ऑर्डर इशू करता है, ये कहते हुए कि ना ही जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसेंट ली गई ये ईंट का भट्ठा लगाने से पहले, इसे ऑपरेशनल करने से पहले, और ना ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है, जो कि मैंडेटरी होता है ईंट के भट्ठे को फंक्शनल करने से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना मैंडेटरी होता है, उन्होंने वो भी सबमिट नहीं की। ऐसा जेकेएसपीसीबी ने 4 मई के अपने क्लोजर ऑर्डर में कहा, और साथ ही में ये कहा कि लोकल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसके बलबूते पर हमने भी जो है 20 अप्रैल से रिपीटेड ऑर्डर्स जो इशू किए इन 2 ईंट के भट्ठों को। उसके बाद क्योंकि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला और क्योंकि ये बिना कंसेंट के ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को भी ये क्लोजर ऑर्डर जो है वो उसकी कॉपी भेजी और ये कहा कि इन 2 ईंट के भट्ठों को बंद किया जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि उसके बाद 6 मई को जेकेएसपीसीबी ये मानती है कि 2013 से ये 2 ईंट के भट्ठे इलीगली चल रहे हैं। इमीडिएट क्लोजर ऑर्डर्स दूसरी बार निकाले जाते हैं, और ये क्लोजर ऑर्डर्स निकालने का बलबूता केवल लोकल्स की कंप्लेंट नहीं है। जैसे कि हमने आपको कहा कि 2013 से ये 2 ईंट के भट्ठे एक तो इलीगली चल रहे थे, दूसरा फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ने भी कंप्लेंट की। ये 2 क्लोजर ऑर्डर्स निकलने के बाद 13 मई 2020 को फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो जेकेएसपीसीबी को कंप्लेंट करता है कि इस मैटर को टाइम बाउंड मैनर में और अर्जेंटली सुना जाए, इन ईंट के भट्ठों को जल्द से जल्द बंद किया जाए। उसके बाद आते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ जो है वो छुपी नहीं रहती। जब हमने तहकीकात करने की कोशिश की, ट्विटर पर भी ये मालूम चला कि इन 2 ईंट के भट्ठों की बात की गई है। जो लोकल रहने वाले कंग्रेल के हैं, अखनूर के, जिन लोगों को इन ईंट के भट्ठों की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि स्कूल बिल्कुल पास में है, उन लोगों ने ट्विटर पर भी जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन सुरेश चुग को टैग करके उनसे कहा कि ये 2 ईंट के भट्ठे इलीगली चल रहे हैं। तो जवाब में उन्होंने केवल ये कहा कि हमने क्लोजर ऑर्डर इशू कर दिए हैं। साथ ही में जो हमें मालूम चला, लोकल रेजिडेंट्स इस हद तक परेशान हैं कि उन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू के व्हाट्सएप तक पर जो ऑर्डर्स हैं वो भेजे कि कहीं फाइल्स इधर उधर हो गई हो, डिप्टी कमिश्नर तक हो सकता है ऑर्डर पहुंचे ना हो, तो उन्होंने उनके व्हाट्सएप तक पर वो ऑर्डर शेयर किए और ये कहा कि इन ईंट के भट्ठों को बंद करवाया जाए क्योंकि ये इलीगली फंक्शन कर रहे हैं। तो 14 मई 2020 को डिप्टी कमिश्नर जम्मू के व्हाट्सएप पे ये ऑर्डर्स भेजे जाते हैं लोकल रेजिडेंट्स द्वारा, लेकिन इस समय आज के दिन 27 मई को आप देखें कि ये ईंट के भट्ठे किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं।
तो मेरे साथ वहाँ के एक लोकल जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें उन्हें आ रही हैं और साथ ही में उन्होंने कहाँ कहाँ कंप्लेंट करने की कोशिश की, जिसके बावजूद भी वो ईंट के भट्ठे आज भी फंक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस समय, जिस समय आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्या अभी भी वो ईंट के भट्ठे काम कर रहे हैं? जी मैम इस वक्त जोर शोर से काम कर रहे हैं और आप देखिए कि वहाँ इतना काला धुआं है उसके आसपास कि आसपास के लोगों की जो लाइफ है दुभर हो गई है वो। और मैम डिस्पाइट ऑफ दिस कि हमने इसकी कंप्लेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में की और उन्होंने उसका संज्ञान भी लिया कि हाँ जी ये इलीगली चल रहे हैं, और उसका उन्होंने एक ऑर्डर निकाला 4 मई को कि इसका क्लोजर कर देना चाहिए, और वो ऑर्डर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू को भी भेजा कि आप इसको इमीडिएटली क्लोज कीजिए और अगर इनका कोई लाइसेंस इशू हुआ उसको भी कैंसिल कीजिए। तो जहाँ तक बात है लाइसेंस की, जहाँ तक मेरी समझ है कि आप स्कूल के पास जो है वो आप ब्रिक लेन बना ही नहीं सकते, आप एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते, तो किस तरीके से इन्हें लाइसेंस मिल गया स्कूल के बिल्कुल पास अपना ईंट का भट्ठा लगाने का? मैम ये दोनों भट्ठे एक लाइव एग्जांपल है ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन और करप्शन के। इन्होंने जो इनके ओनर्स हैं मोहिंदर सिंह और कमलजीत सिंह, इन दोनों ने उस हेडमिस्ट्रेस से, जो स्कूल के हेडमिस्ट्रेस है, उनसे एक एनओसी ली हुई है जो इस चीज को प्रूव करती है कि ये दोनों भट्टे बिल्कुल इमीडिएटली स्कूल के साथ लगे हैं। और ये ब्रिक क्लीन रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 है, उसकी डायरेक्ट वायलेशन है, जिसका संज्ञान भी डीसी मैडम को लेना चाहिए। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तो इनको ये कंसेंट देना ही नहीं चाहिए था ऑपरेट करने के लिए किसी टाइम पे भी। और ये सारे कागज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी हैं और वर्दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जम्मू के पास भी हैं, लेकिन इन लोगों का नेक्सस देखिए कितना स्ट्रांग है और ये करप्शन किस हिसाब से कर रहे हैं कि ये पिछले 2010 से आज एक डेकेड हो गया इनका लाइसेंस एक्सपायर्ड है और एक डेकेड से ये यहाँ पे इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे आसपास इतना ज्यादा एक पोल्यूशन को बढ़ावा दिया है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप देखेंगे वहां आके तो आसपास की कोई ग्रीनरी रही नहीं है। जहाँ तक बात है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो उनका भी ये कहना है कि लोकल रेजिडेंट से उन्हें कंप्लेंट्स आई थी। उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आपने कोशिश की थी कि आप जो फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने भी ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा कि उन्हें भी कंप्लेंट्स आई थी। तो ये कंप्लेंट्स आप कब से कर रहे हैं जिसका संज्ञान आज उन्होंने लिया है? मैम ये कंप्लेंट्स तो काफी सालों से आ रही हैं वहाँ पे और हम कर भी रहे हैं, लेकिन अब जब हमने यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कंप्लेंट की जो विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो इन लोगों ने उस चीज को देखा कि अब ये सच्चाई बाहर आ रही है, तो उस सच्चाई को छुपाने के लिए इन्होंने उसके ऑर्डर निकाल दिए। आप मैम देखिए कितनी इरेगुलरिटी इस डिपार्टमेंट में कि 4 तारीख का ऑर्डर निकला हुआ है इसको क्लोज करने का, अभी तक ये ऑर्डर इनकी वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ। और ऑर्डर भी, जबकि इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि दिस हैज टू बी अपडेटेड ऑन दी वेबसाइट ऑफ J&K पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने ऑफिस में ही पिछले 21-22 दिन से ऑर्डर अपलोड नहीं कर रहा, तो आप सोचिए कि किस लेवल पे ये ग्राउंड में जाके काम करते होंगे ये लोग। जो इनका डिविजनल ऑफिसर नॉर्थ है जिसके अंदर ये भट्टे आते हैं, उसने क्या पिछले इतने सालों से कभी विजिट नहीं किया होगा? क्या उसने कभी ये जाना नहीं होगा कि ये दोनों भट्टे इलीगली चल रहे हैं? क्या उनको कभी ये हमारा एज ए सिटीजन तो हमने कंप्लेंट की और इसका अभी इन्होंने कॉग्निजेंस ली है, लेकिन ऑफिशियली क्या इनको कॉग्निजेंस लेना बनता नहीं था पहले? और इस ऑर्डर को निकालने के बाद इन लोगों ने ये नहीं देखा कि उस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी जिसके अंदर ये चल रहे थे इलीगली। इन्होंने ये निकाल दिया। अगर आप देखेंगे इनके कागजों में, उसमें इन्होंने लिख दिया है कि द चेयरमैन J&K PCB हैज डिजायर्ड टू इंपोज एनवायरमेंटल कंपनसेशन एज द ब्रिक क्लीन्स आर रनिंग इलीगली सिंस 2013। इसका मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खुद ये मानता है कि ये 2013 से इलीगली चल रहे थे। तो आप देखिए मैम किस लेवल की करप्शन है, किस लेवल का नेक्सस है, किस लेवल की ग्रॉस वायलेशन हो रही है J&K यूटी में कि एक डिपार्टमेंट खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ जी 2013 से ये इलीगली चल रहे थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, जबकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बनती है कि ऑर्डर निकालने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी तो उन्होंने करवाना ना। साथ ही में डिप्टी कमिश्नर को अभी मैंने देखा कि आपने उन्हें भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन तक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तो ऑर्डर भेजे ही भेजे, आपने भी व्हाट्सएप के जरिए उन तक पहुंचाए। तो किस तारीख को आपने उन तक पहुंचाए थे और क्या उन्होंने कोई भी जवाब दिया?
मैम हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाई हैंड भी ये कागज पहुंचवाए थे और 14 मई को उनके व्हाट्सएप पे भी, मैम के व्हाट्सएप पे, जो सुषमा चौहान मैम उनके व्हाट्सएप पे भी ये कागज पहुंचाए थे और उन्होंने वो मैसेज पढ़ा भी है। लेकिन आज 14 मई से आज देखिए 27 मई हो गई है, कोई एक्शन नहीं है। एवरीबडी इज साइलेंट ऑन दिस इशू। रीजन बीइंग कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये एक ऑफिशियल एपैथी है जिसके कारण ये लोग ब्लंटली वायलेट कर रहे हैं नॉर्म्स को और धड़ल्ले से बैठे चला रहे हैं। और आप देखिए मैम, एक स्कूल है पास में, इतना रेजिडेंशियल एरिया है, इतना काला धुआं निकल रहा है। अगर आपको मैंने आप देखिए, उसमें मैंने आपको एविडेंस भी भेजा है कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, लेकिन कोई सुनता नहीं है। आप देखिए इनके भट्ठों में लकड़ी का अंबार लगा हुआ है, इतनी लकड़ी कहाँ से आई इनके पास, और उसका भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा वहां जाके। ना ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ले रहा है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जम्मू ले रहा है। और ये दोनों एक दूसरे पे दे आर पासिंग द बॉल टू वन अनदर। नहीं जी आप वो करेंगे, आप वो करेंगे, जबकि इन दोनों डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन दोनों भट्ठों को क्लोज किया जाए, इलीगल और अनऑथराइज्ड भट्ठों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सुना कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का क्या कहना है। यही मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो दोनों ईंट के भट्ठे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके मालिकों ने अप्लाई नहीं किया जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंसेंट लेने के लिए। ये ऑर्डर्स भी हम तक पहुंचे कि 2016 में उन्होंने अप्लाई किया था कि ताकि उन्हें क्लियरेंस मिल जाए और वो अपने ईंट के भट्ठे चला सके। लेकिन 2016 में ही, क्योंकि वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो कि मैंडेटरी है वो नहीं पहुंचा पाए, साथ ही में क्योंकि ईंट का भट्ठा स्कूल के पास बना हुआ है तो उसे तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल ही नहीं सकती। ये भी दो कारण थे जिनकी वजह से उन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दी। और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स निकालता चला गया, उनसे ये कहता गया कि आप इनके भट्ठे इस तरीके से नहीं चला सकते बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। लेकिन आज के समय में भी ये दोनों ईंट के भट्ठे चल रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस की बीमारी तो है जिसके चलते हम भी समझ सकते हैं कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने कामकाज में बिजी है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो कोविड-19 बन चुका है। लेकिन जहां तक बात है पर्यावरण की, कोविड-19 एक ही बीमारी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगर 2013 से ये ईंट के भट्ठे इलीगली चल रहे हैं, 7 सालों में कितना प्रदूषण इन्होंने वहां पर किया होगा और उस स्कूल में, उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की तबीयत इस समय कैसी होगी। ये जो ब्रिक्स बनी हुई है, जो लोकल जन का ये भी कहना है रेजिडेंशियल एरिया में बनी हुई है, तो इसमें से जितना भी पोल्यूशन निकलता है आप सोच सकते हैं उससे वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ता होगा, उनकी सेहत को कितनी हानि पहुंचती होगी। इस समय डिप्टी कमिश्नर को तो ये करना चाहिए था कि इमीडिएटली इन 2 ईंट के भट्ठों को बंद कर दिया जाता, इन दोनों ईंट के भट्ठों के कामकाज पर रोक लगा दी जाती। आखिर कब जागेगी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन? और 7 साल से जो जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी मान रहा है कि ईंट के भट्ठे इलीगल चल रहे थे, तो आखिर उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिन लोगों की केयरलेसनेस की वजह से ये ईंट के भट्ठे 7 साल तक इलीगली चलते रहे, लोगों की सेहत को हानि पहुंचाते रहे और आज भी इन पर रोक अभी तक नहीं लगी है।